नमस्कार, मैं वाणी राव बिलासपुर की महापौर रही और प्रदेश में पिछले 30-35 सालों से बहुत सारे पदों में रही। प्रदेश की अध्यक्ष रही और तमाम चीज़ें थी। उसके बाद इतनी सेवाएं देने के बाद अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूं कि आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ से सेनापति भेजे जाते हैं वो जो है वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और या उनके पदाधिकारी या विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। ये अभी बयान कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे पार्टी को बेचकर जिस तरीके से बनी बनाई बहुमत की सरकार थी और दोबारा बनने की पूरी गुंजाइश थी, कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की थी, उसके बाद जो सरकार गिरी वो इस भ्रष्टाचार के लिए उसकी बलि चढ़ाई गई। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि इसके जिम्मेदार शैलजा जी हैं। अब वजह बताती हूँ। इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए या कांग्रेस के हाईकमान के पास इस मैसेज को पहुँचाने के लिए शैलजा जी को वहाँ भेजा गया था। इसलिए नहीं भेजा गया था कि ये वहाँ जाकर और जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर पार्टी को बेचें। उन्होंने ये किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यदि हम सब ये मानते हैं कि शैलजा जी समय समय पर हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को इस सब चीज़ों की, जो कि पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, एक भ्रष्टाचार नहीं, एक अपराध नहीं, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो कभी आमतौर पर सरकारें नहीं करती। सरकारें कभी सट्टा नहीं खिलाती। सरकारें शराब घोटाले के अलावा मैं आपको बताऊं वहाँ पर नकली होलोग्राम से शराब बेचे गए। जो आप कल्पना करिए कि राज्य को, राजस्व को और वहाँ के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। उनकी जानकारी में यदि ये था और उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने इसका आगाह किया, तो ऐसी क्या वजह थी कि उनके ये बताने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व चुप रहा। ये जो फेल्योर है ये दिखाता है कि कांग्रेस के ये जो प्रतिनिधि यहाँ से भेजे गए थे दिल्ली से, उनको यहाँ से पूरा संरक्षण प्राप्त था इन कामों को छुपाने के लिए, पार्टी को बेचने के लिए, और यदि नहीं था तो शैलजा जी को एक्शन लेना था। साथ ही साथ वो एक महिला हैं। महिला होने के बाद मैं पूछना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया। आप देखें कि वहाँ पे तमाम जितनी महिलाएं संगठन में बड़े बड़े पदों पे थी और हम विपक्ष में बैठने की हमें पहले भी आदत थी। 15 साल तक हम दूसरी भी सरकार में रहे। किसी लालच से हम लोगों ने यहाँ दूसरी जगह अपना जो है शिफ्टिंग नहीं की। वजह सिर्फ यही थी कि हम लोगों का जो अपमान हुआ, जिस तरीके से तिरस्कार हुआ, जिस तरीके से पार्टी कार्यालय में, आप तो सुन रहे हैं, कई महिलाएं तो यहाँ बयान भी दे रही हैं, राधिका जी और बहुत सारी औरतें। मेरा कहना है कि शैलजा जी क्या कर रही थी और 26 सालों के बाद उन्हें सिरसा की याद आई। 26 साल तक यहाँ वहाँ घूमती रही, कभी आई सिरसा पूछने हालचाल? जिसको 26 साल तक चिंता नहीं थी, जिसका अनुभव हमें है कि हम छत्तीसगढ़ से आकर हम सब साथी एकजुट होकर आए ये बताने कि अब सिरसा को शैलजा से बचाना, ये हुआ। हमारे साथ हमारी बहन अनीता रावटे जी भी हैं, आप इनसे बात करिए। बताइए। नमस्कार। आप लोगों से बातचीत करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग जागरूकता के साथ हमारी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हम लोग ने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह महिलाओं की स्थिति है, जिस तरह शैलजा जी ने महिलाओं के प्रति अपनी असंवेदनशीलता दिखाई है, जिस प्रकार हमारा अपमान हुआ है वहाँ, और वो उन लोगों का अपमान हुआ है जो ज़मीनी स्तर के नेता से लेके बड़े स्तर तक के नेता थे। तो जब महिलाओं का वहाँ सम्मान नहीं हुआ तो हम सिरसा की बहनों को आगाह करने आए हैं, यहाँ के लोगों को आगाह करने, और ये हम लोग अपने आप आए हैं, हमको किसी ने भेजा नहीं। हमने एक ग्रुप बनाया कि यदि छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस छोड़ी है तो किस तकलीफ़ में छोड़ी है। 30 साल यदि कांग्रेस को हमने सींचा है और सींचने के बाद उस पेड़ को हमको छोड़ना है, बहुत तकलीफ़दायक होता है, लेकिन हमको छोड़ना पड़ा बहुत सारी परेशानियों के कारण, अपमान के कारण, आत्मसम्मान के कारण। और यही बात हम बताने आए हैं सिरसा की बहनों को, आप लोगों को और सारी जनता को कि यदि नेता चुनना है तो ऐसा चुनिए जो आपके साथ जुड़ के काम करे। अशोक तंवर जी को हम जानते हैं, हमने काम किया है उनके साथ, उनकी कार्यशैली को जानते हैं कि लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं। काम किया उन्होंने, इस क्षेत्र को बढ़ाया, पल्लवित किया और आज आपके साथ हैं।
शैलजा जी का ऐसा है कि शैलजा जी को आपने यदि सामने किया तो आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होना है। हम 30 साल उनके साथ चले जिस पार्टी के साथ, वहाँ पे अनुशासन के नाम पे उनको भेजा गया था कि यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो अनुशासन रखे, परिवार का मुखिया बन के जाता है। उन्होंने पूरा परिवार तोड़ दिया। आज छत्तीसगढ़ में जो हाल है, हम बहुमत की सरकार पे थे, संघर्ष के बाद हमने सरकार लेके आई थी, और संघर्ष एक आदमी का नहीं होता, संगठन में संघर्ष पूरे लोगों का होता है, एकजुट होता है। और संघर्ष के बाद जब सत्ता मिली तो सिर्फ 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने मिलके सत्ता का दुरुपयोग किया। और ये दुरुपयोग करके आप देखिए कि आज छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिनको जवाबदारी ऊपर से सौंपी गई, जिसमें शैलजा जी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। टिकट का बेचना आपने देखा, कई तरह के आरोप हैं जो कि अभी चल रही है जिसकी जांच, परंतु कुल मिला के ये स्थिति है कि ना महिलाओं का सम्मान हुआ, ना कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, और ना ही उन लोगों का सम्मान हुआ जिनके कारण पार्टी आज जीत की कगार पे है। जीती हुई थी पार्टी को इन्होंने हरवाया। तुलसी साहू जी हमारे हैं, दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रह चुकी है, वर्तमान में भाजपा नेता है, भाजपा की प्रदेश मंत्री भी है।